नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ और ओएसडी वंदना त्रिपाठी जी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। वी नेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी नए वर्ष की। मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से आप नोएडा को अभी देख रही हैं, आप वृक्षारोपण करवा रही हैं, लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि अब हरियाली बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना लोग पेड़ कटान कर रहे हैं, वृक्षों को खाड़ रहे हैं, उतना ही उन्हें लगाना जरूरी हो गया है। हाल ही में आपने काफी ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए हैं, तो उसको लेकर काफी खुशी भी है लोगों में। और आगे आपका क्या प्लान है? नोएडा नो डाउट पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो प्लांट सिटी में ग्रीनेस्ट सिटी है। एंड इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी प्लांटेशन एक स्कीम पैटर्न पे है उसे मेंटेन रखें, क्योंकि एनसीआर एरिया जो है वो पूरा का पूरा आपका जो है मतलब इस समय एक्यूआई लेवल को लेके देखिए तो बहुत ही मतलब एडवर्स कंडीशन है। उस पे ये एकमात्र यही हमारा जो सबसे ज़्यादा जो विभाग है वो ऑक्सीजन देने का ज़्यादा काम करता है। एंड इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 5 लाख इस वर्ष 5 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन किया है, जिसमें हेजेस हैं, बड़े टी प्लांट्स हैं, सारी चीज़ें की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे लगभग 728 पार्क्स हैं जिनमें हम उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ग्रीन बेल्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पे नोएडा के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्लोरा एंड फौना, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ईश्वर ने ये धरती बनाई है वो सभी के लिए बनाई है, पशु पक्षियों सभी के लिए बनाई है। तो जहाँ पे शहरों में अब बहुत ज़्यादा पेड़ कटान होने की वजह से पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है स्कोप है, और ऐसी तरीके से पशुओं को, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रीन बेल्ट्स में भी उसी तरीके के प्लांटेशन किए जा रहे हैं, ताकि उनको उसी तरीके उनके आहार भी उन्हें मिले। और आपको जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क में डियो पार्क में डेवलप करने का हमारा शासन से और भारत सरकार से प्रस्ताव पास हो चुका है, और शीघ्र ही हम इसको जल्दी से डेवलप कर रहे हैं। इसी में एक और एड ऑन है, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया होता था महामाया पार्क के पास में और महामाया फ्लाईओवर के लूप के चारों तरफ। उस एरिया को पूरा का पूरा हम लोगों ने अपने नोएडा के जितने स्क्रैप थे उससे स्क्रैप गार्डन तैयार किया है, और उसका थीम भी क्या है, जंगल ट्रेल। और आप इधर बीच आप लोगों को पता होगा कि उसकी काफ़ी अच्छे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अदरवाइज वो पहले हमारे अतिक्रमण होता रहता था, अब वो एक ब्यूटिफिकेशन एज वेल एज आप नेचर के साथ में रहते हुए हैं, कि आप जंगल में आपको पूरे वर्ल्ड के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के एनिमल्स यहाँ पे हैं। एंड उसी तरीके से कोशिश की गई है उसको डेवलप करने की। जैसे कि नोएडा की हम बात करें और आप जिस पोजीशन को संभाल रही हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं। ऐसा हाल ही में कोई ऐसा मामला आया हो जिसको सुलझाने में आपको भी काफ़ी मशक्कत करनी हो, या फिर उस मसले में काफ़ी दिक्कतें आई हों? देखिए, मसले बहुत आते रहते हैं यहाँ पे, चूँकि लैंड है, लैंड अथॉरिटी को लेना रहता है, उसपे काफ़ी दिक्कत ये आ जाती है कि किसान या जो भी जिन्होंने उसको ओन किया हुआ है उसको देना नहीं चाहते, उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स फँस जाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे इस तरीके के लोग होते हैं जो मतलब उनका बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो उनको बैलेंस करते हुए करना, तो ये हम लोगों का रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक सवाल और करना चाहूँगी। जैसे कि आपसे मिलने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लग जाती है, तो आपने ऐसा कोई समय निर्धारित कर रखा है कि जनता आपसे सीधे आके बात कर सके? क्योंकि जनता की काफ़ी दिक्कतें होती हैं और आपके पास भी इतना भरपूर समय नहीं होते एक दिन में, लेकिन कोई ऐसा निर्धारित समय है जिसमें जनता आपसे डायरेक्ट आके मिल सके? देखिए, मेरे साथ ये है कि 10 से 12 यहाँ पे जनरली पब्लिक मीटिंग का पूरा होता है। लेकिन मेरे पास यदि कोई शाम को भी आता है, तो अपनी समस्या लेके आता है, तो मेरे दरवाज़े हमेशा खुले हैं। उसका ये कारण है कि वो अगर प्रॉब्लम में हैं और हम यहाँ उनकी उसी के लिए बैठे हुए हैं, उस प्रॉब्लम को निस्तारित करने के लिए बैठे हैं। इसलिए जो अदरवाइज़ टाइम होता है उसके लिए फिर वो जब हमसे बात करते हैं तो उनके पासेस बन जाते हैं, तो आ जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक के अप्रोच में रहें, ताकि उनकी हमारे बीच में संवादहीनता ना हो, और कम्युनिकेशन गैप से ही प्रॉब्लम बढ़ती है। कई बार प्रॉब्लम सुन लेने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि हम नोएडा की बात करते हैं, नोएडा को एक स्मार्ट और
एकदम ज़बरदस्त सिटी बनाने में आप और क्या चाहते हैं कि आपकी तरफ से और क्या होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से और क्या होना चाहिए? देखिए नोएडा डेफिनेटली बहुत अच्छा शहर है, वेल प्लान्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर अगर हम सिटीज़ की बात करें। इसको अच्छा करने के लिए देखिए नोएडा में भी बहुत कुछ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सफाई और चीज़ उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस और वो भी है सिटिज़न अवेयरनेस। मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी भी ज़िम्मेदारी हो कि ये मेरा शहर है, मुझे भी इसे साफ रखना है, मुझे भी इसे हरा-भरा रखना है। सारी व्यवस्थाएँ नो डाउट गवर्नमेंट करती है और करेगी। लेकिन अगर हम स्वयं मिलकर करें क्योंकि ये हमारा शहर है, हम यहाँ पे मुसाफिर नहीं हैं। जी। हमें अपने यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सफाई जैसे सफाई में है, आप समय से कूड़ा निस्तारण करें, गीला कचरा बाकी जो सिखाया जाता है, वो अगर समय से करेंगे तो ये जो इधर-उधर कूड़ा-कचरा पड़ा रहता है, वो सही जगह पे जाएगा, उसका निस्तारण होगा। इसी तरीके से सीवर का कनेक्शन, पानी का वेस्टेज ना करें। पेड़ जो है सामने अगर यदि है, आपका जो भी छोटा एरिया है गार्डन है, अगर वहाँ पे आपने प्लांट्स लगाए हैं, खुद से कुछ ग्रीन बेल्ट आप ले लें, उसको वहाँ प पौधे लगा के उसको पानी दें। कई बार होता है कि सामने लोगों के घर हैं, पौधे सूख रहे हैं, तो वो पानी भी नहीं डालते हैं। जी। मेंटेनेंस में चूँकि यहाँ पे टेंडर्स होते हैं, कई बार टेंडर होने में समय लग जाता है। लेकिन अगर वो ओनरशिप वाली बात है, तो जब भी स्मार्ट सिटी के संबंध में कभी भी कॉन्क्लेव्स हुए हैं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कहा गया है, अगर सिटिज़न अवेयर है, तो वो ही सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे करना चाहूँगी, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से दिया गया है स्पेशली जो यहाँ आने वाली दिक्कतें लेकर आने वाली महिलाएँ हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनकी कोई दिक्कत होती है कि या बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए आपने कोई ख़ास नंबर दिया हो? और आगे आपका क्या प्लान है नोएडा को और अच्छा करने के लिए? आगे आने 2026 आने वाला है क्योंकि और 2025 में जितनी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उतना और आगे क्या टारगेट बनाया है आपने? देखिए, जो हेल्पलाइन है वो हमारे नोएडा वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, हमारे आईजीआरएस के जो संदर्भ होते हैं उस पे भी आप मेंशन कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त जो आने वाले उसके क्रम में अभी हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है वो हमारा एक जापानीज़ पार्क हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं, चूँकि मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखती हूँ और हम लोगों ने डी पार्क जो पुराना बहुत अच्छा पार्क है, उसको फिर से रिवैम्प करके उसको नए सिरे से बना रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जितने पुराने पार्क्स थे, वो बड़े पार्क्स, उनको एक नए थीम में ला रहे हैं ताकि वो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो, साथ ही साथ वहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें। बच्चों के लिए वो एक एजुकेशनल हब बने एंड इसके अलावा जो हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ की एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और भी हम लोग नए स्टेप्स ला रहे हैं। और सब चूँकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसका मेन काम डेवलपमेंट ऑफ दी उसका है, इंडस्ट्री का है, तो उसके क्रम में भी हम लोग आगे जो हमारी ज़मीनें हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, अतिक्रमण मुक्त कराएं और हम नए इस पे स्कीम्स लॉन्च करके यहाँ पे रोज़गार को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का कार्य कर सकें। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ हमने कई सवालों का जवाब पाया है और आगे 2026 की क्या भूमिका रहेगी और नोएडा अथॉरिटी आपके लिए क्या कुछ करने वाली है और जैसे कि जंगल ट्रेड आपको मिल गया है, आगे आपको जापानीज़ पार्क भी मिलने वाला है, तो उससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है क्योंकि नोएडा में बहुत ज़रूरत है हरियाली की। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह मेहता के साथ मैरिया तोमर, वी नेशन न्यूज़ से।